और जिनके अंदर भक्ति होती है ना, कहते हैं कि भक्तों की नामावली है। भक्त नामावली 108 भक्त, 1008 भक्त, अलग अलग नामावलियां हैं। उन भक्तों की नामावली केवल सुनने मात्र से उन भक्तों के द्वारा की गई भक्ति का जो छठा अंश है वो आपको मिल ही जाता है। ऐसे संतों की वाणी है। तो जीवन में भक्ति का होना परम अनिवार्य है। इसलिए भक्ति होना जरूरी। भक्ति फिर ज्ञान, और इन दोनों के आने के बाद वैराग्य भी आना चाहिए जीवन में। जरा सा वैराग्य नहीं हुआ, वही मकान दुकान घर परिवार में लिप्त है, उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो भगवान को आप पा ही नहीं सकते। भगवान को पाने के लिए श्री मनु जी महाराज शत्रुपा महारानी को जंगल में जाना ही पड़ा, त्याग करना पड़ा, वैराग्य आना चाहिए। इसी कथा में आएगी परीक्षित जी महाराज राजपाट छोड़ के गंगा तट पे जाते हैं भगवत प्राप्ति हेतु, भगवान की भक्ति प्राप्ति करने के लिए। मानव जीवन में भक्ति की बड़ी महत्ता है। वैराग्य होना चाहिए जीवन में, और त्याग भी होना चाहिए। हम संसारी त्याग नहीं कर पाते। एक ऐसी ट्रेन में जो है एक संत जी बैठे और साथ में एक सेठ जी बैठे। महात्मा जी के भक्त लोग बड़ा सामग्री दिए आश्रम के लिए। तो जितनी लगेज महात्मा जी की उतनी लगेज सेठ जी की। अब सेठ जी महात्मा जी को देख करके कुछ बड़बड़ाने लगे। हम संतों महात्माओं ब्राह्मणों की सुख सुविधा को देख नहीं सकते। बोलने लगे, अरे ये तो महात्मा आदमी, इनको एक माला से मतलब रहना चाहिए। इतना सामान लेकर के बैठ गए, मैं अपना सामान अपनी लगेज कहाँ लगाऊं। बहुत सारी बातें बोल रहे थे। अब बोलते बोलते उन्होंने महाराज जी को भी पूछ लिया, महाराज जी इतनी लगेज की क्या जरूरत है आपको, आप तो संत आदमी हो। महाराज जी ने कहा कि हाँ आप सही कह रहे हो। जितनी बातें सेठ जी ने कहा सारी बातें हाँ हाँ करते गए महाराज जी। दूसरा स्टेशन आया, ट्रेन रुकी। महाराज जी ने कहा कि आइए थोड़े से बाहर के हवाले थे। तो ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म पे बैठ गए। अब थोड़ी देर बाद ट्रेन हारने दी, हरी झंडी होगी, चलने लगी। तो सेठ जी दौड़े थे इनकी तरफ। महाराज जी ने हाथ पकड़ लिया, बैठिए कहाँ जा रहे हैं। अरे ट्रेन जा रही तो ट्रेन पकड़ेंगे नहीं क्या। जाने दीजिए, बहुत ट्रेनें आती रहती हैं, ये तो प्लेटफॉर्म है। एक ट्रेन जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, बहुत ट्रेनें आएंगी। अरे नहीं उसमें मेरा बहुत सामान। अरे तो सामान तो मेरा भी है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप। जितना सामान आपका उतना सामान मेरा, दोनों तो बराबर है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं महाराज जी हमको जाने दीजिए, ट्रेन चली जाएगी। बड़ा है सेठ जी। महाराज जी ने कहा परेशान ना होइए, त्याग करना चाहिए जीवन में। त्यागो क्या करना उन सामान का, हम तो नहीं जा रहे हैं, फिर आप क्यों भागे जा रहे हैं। सेठ जी ने कहा नहीं, जीवन जीने के लिए सामग्रियों की आवश्यकता होती है। हम गृहस्थ आश्रम में हैं, आप संत हैं, भले दोनों की एक जैसी स्थिति। आप 2-4 बच्चों को पालते हो और हमारे आश्रम में 100-200 बच्चे रहते हैं, गैया भी रहती हैं, उनकी भी सेवा होनी चाहिए। लेकिन मैं तो इतनी ममता नहीं कर रहा हूं, आप कहीं परेशान हो रहे हो। महाराज जी ने बताया हमारे में और आप में यही अंतर है। मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
त्याग होना चाहिए जीवन में। जो चीज गई सो चली ही गई, हम अपने आप को सुरक्षित करें। भगवान का दिया हुआ ये तन सुरक्षित रखें, मन को भगवान में लगाएं। जीवन का मुख्य 3 सूत्र है। क्या है कि जब कभी हम खोज करें तो अपनी खोज करनी चाहिए। मेरे में क्या कमी है? हम हमेशा दूसरे में कमी निकालते हैं। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। हम गए घर में तो बहू ऐसे ही बैठी रह गई, चाय तक नहीं बनाई, है ना। कलश यात्रा करते हैं, आज बड़ा परिश्रम किया आप लोगों ने, अच्छा लगा, बड़ी अच्छी शोभा रही, लेकिन धूप भी बहुत अच्छी रही। तो उसमें थके, घर पहुंचे तो बहू ने शायद चाय न दिया हो तो बड़ी शिकायत, तूने चाय नहीं दिया, है ना। एक गिलास पानी नहीं दिया, झाड़ू नहीं लगाया, आप सफाई नहीं करी। हम खोजते हैं दूसरे में, ये नहीं होना चाहिए, अपने में खोजना चाहिए। जीवन का ये सूत्र अगर अपनाएंगे तो जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। खोज अपनी 3 सूत्र है, जरूर अपनाइएगा। इस कथा में हम रोज बोलेंगे। खोज अपनी होनी चाहिए और सेवा संसार की होनी चाहिए। उल्टा करने लगते हैं, हम अपनी सेवा ढूंढते हैं, संसार वालों की सेवा नहीं चाहते। मुझे अपने लिए सुख चाहिए, है ना। आपन भला भला जग माया, अपना भला ही सोचते, दूसरे का भला नहीं सोचते। जो दूसरे का भला सोचेगा परमात्मा उसका भला सोचेगा। जो दूसरे के लिए जीवन व्यतीत करेगा भगवान उसका भला करेंगे। हमारे पिता तुल्य आचार्य श्री कृपाशंकर जी ये जो आयोजन करते हैं ये केवल अपने लिए नहीं करते हैं बल्कि समस्त क्षेत्रवासियों के लिए करते हैं। हम सबका भला चाहते हैं तो हमारा भला तो होगा ही, क्यों कि हमारा ध्यान परमात्मा देगा कि इसका ध्यान सब में है, तो ये अपना ही ध्यान नहीं दे पा रहा, इसका ध्यान मैं खुद करूं। सेवा संसार की होना चाहिए और प्रेम परमात्मा से होना चाहिए। प्रेम हम अपनी पत्नी बच्चों से कर लेते हैं, है ना, संसार वालों से प्रेम कर लेते हैं और भगवान को किनारे कर देते हैं। जिनने इतनी सुंदर काया दी उनका ध्यान करने का टाइम नहीं मेरे पास में। उनकी कथा पंडाल में बैठने के लिए 1 घंटा समय नहीं निकाल सकते। निकालना चाहिए, प्रेम परमात्मा से करना चाहिए। देखिए कथावाचक कैसा भी हो, हम भजन नहीं गा पाते, आज ही बता दे रहे हैं आप लोगों से। हम कथा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुना है मैंने कि कथा अगर काकभूषुंडी महाराज करते थे तो गरुड़ जी जैसे भगवान के परम प्रिय पार्षद नीचे बैठ की कथा सुनते थे। क्यों? क्योंकि कथा मेरी नहीं भगवान की है। ये वाणी भी हमारी नहीं है, ये भगवान की ही वाणी है। हर कथावास व्यास एक खोखली बंसी की तरह होता है। अन्य को नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपने आप को मानता हूं कि खोखली बंसी में कुछ नहीं होता है। ये सांवरिया जो सुर भर देते हैं वही निकलता है और वही आप लोग सुनेंगे जो ये सुर प्रदान करेंगे। ये सब कुछ भगवान का ही है।
इसलिए प्रेम परमात्मा से करना चाहिए। परमात्मा से दूर भागने वालों की दशा जानते क्या होती है? जैसे एक मछुआरा मछली मारता है और जाल फेंकता है, और जाल जब गिरता है उस समय मछलियां दूर भागती हैं जाल गिरने की आवाज सुन के। तो जो मछली दूर भागती वही जाल में ही फंस जाती है, और जो निश्चित हो कि मछुआरे के पैर के पास रहती है वो मछली जाल में नहीं फंसती है। जैसे वैसे ही हम जीव मछली की तरह है। मछुआरा वो परमात्मा है, हमारा सांवरिया सरकार। जाल क्या है? मकान, दुकान, बंगला, गाड़ी, ऐसो आराम, जो भी देख रहे चमक चमक सब जाल है। अब इसमें हम जितने फैशन और फैसिलिटी में जाएंगे उतना ही परमात्मा से दूर होते जाएंगे, और जो भगवान की कृपा हस्त के नीचे नहीं रह जाएंगे, उनके सुरक्षा सीमा से बाहर हो जाएंगे, क्या वो हमारी सुरक्षा करेंगे? कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। भगवान के बिना जीवन अधूरा है। ऐसे भगवान की पावनी कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। कितनी अध्याय है जानते हैं आप लोग? श्रीमद् भागवत महापुराण में कितनी अध्याय है? 12। महाराज जी उधर बोल रहे 12 अध्याय। क्या स्पष्ट थोड़ा बोलिएगा? 12 अध्याय। हाँ, यही होता है। 12 स्कंध है, अध्याय 365 है, और 12 स्कंद जो है वो भगवान के 12 अंग है, और 18,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना श्री व्यास जी ने करी है। कथा सुनाई श्री सुखदेव जी महाराज ने। ये प्रसंग कल आएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण कितनी महान है ये स्वयं भागवत जी ने नहीं कहा है। किसने बताया? श्री पद्म पुराण जी ने बताया। पद्म पुराण व्याख्या करते हैं, भागवत की महत्ता बताते हैं। क्यों? क्योंकि रहीमन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। हीरा अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता है, जोहरी बताता है। जैसे ऐसे ही महान लोग अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, और दूसरा भी कोई उनकी बड़ाई करता है तो उससे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए ये भागवत जी की महानता है कि भागवत जी से भागवत का महत्व नहीं बताया गया, श्री पद्म पुराण महत्व को बताए हैं। आइए महत्व बताने से पहले एक बार श्री गणेश जी की वंदना करते हैं और फिर श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व को बताते हैं। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। गणराज तुम्हारी जय होवे, गणराज
श्री हरि हो तुम गणराज तुम्हारी जय हो। सरताज तुम्हारे सिर सोहे, सरताज तुम्हारे सिर सोहे, सरताज तुम्हारे सिर सोहे, सरताज तुम्हारे सिर सोहे। एक दंत हमारो पद मोहे, एक दंत हमारो पद मोहे। शुभ लाभ सभी के दाता हो, शुभ लाभ सभी के दाता हो। गणनाथ तुम्हारी जय होवे, गणराज तुम्हारी जय हो। शिवरंजन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। जीवरंजन दीन दयाल हो, गणराज तुम्हारी जय हो। श्री हरि हर डाल में तुम, हर बात में तुम, हर डाल में तुम, हर बात में तुम, हर बोल में तुम, हर फूल में तुम, हर बोल में तुम्हें, हर फूल में तुम। संसार के बस एक सार हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। जीवरंजन दीन दयाल प्रभु, गणराज तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा बन के करता हो तुम, ब्रह्मा बन के करता हो तुम, ब्रह्मा बन के करता हो तुम, विष्णु बन के भरता हो तुम, विष्णु बन के भरता हो तुम, शिव शंकर बन संहारक हो, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिवरंजन दीन दयाल प्रभु, गणराज तुम्हारी जय हो। शिवरंजन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे।
क्षेत्रवासी भक्तों की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्या द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषुतमासीनम् अविवाद्यं महामतिम् कथामृतरसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद के जो स्वरूप है इससे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति आदि के हेतवे अर्थात कारणभूत हैं, जो तापत्रय विनाशाय, पापत्रय, तापत्रय क्या होता है? पाप, ताप और संताप, ये पापत्रय होता है। ये पापत्रय विनाशाय, समूल विनाश कर दे तीनों पाप और ताप संताप का। कौन है ऐसा? ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार श्री कृष्ण को वयं नमः हम सब प्रणाम करते हैं। और ऐसी भागवत महापुराण कथा गंगा को प्रवाहित करने वाले श्री सुखदेव जी को अनंत कोटि प्रणाम किया। यम प्रप्रजंतम, जो यम मतलब जो, प्रप्रजंतम बहुत तेजी से जा रहे हैं, अनुपेतमुपेत कृत्यम, जिनका कोई संस्कार नहीं हुआ है, संसार वासियों की उपेक्षा कर दिया है। ऐसे परिप्राजक संत द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, द्वीपे ऐनम यह स एव द्वैपायनः, जो द्वीप में अयन मतलब निवास करते हैं, ऐसे द्वैपायन कौन? व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज
हैं। सुखदेव जी महाराज जैसे ही अवतार लिया, जन्म लिया, वैसे ही वो नार व्यवहार सहित जंगल की तरफ जा रहे हैं। और जंगल की तरफ एक बेटा ना हो जीवन में तो संसार वाले जीने नहीं देते हैं। 8-10 साल हो गया शादी के, अभी पोता नहीं आया फलाने को, होता है ना ऐसा, चर्चाएं होने लगती, बड़ा प्रयास करना पड़ता सा है। और ऐसे ही प्रयास से श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और बेटा आए तुरंत जंगल चला जाए तो कैसा लगेगा। बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं हम, है ना। उन अपेक्षाओं पे सब पानी गिर जाएगा कि नहीं अगर जंगल में चला जाए बेटा। अरे लोग जंगल तो जंगल, मंदिर नहीं जाने देते। अगर किसी सदगुरु की बात मान के, संत की वाणी मान करके बच्चा 2 दिन मंदिर में चला गया नियम से, तो तीसरे दिन मां कहती बेटा अब थोड़ा रुक के गैपिंग करके जा, मन भगवान में ज्यादा लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि लाला मेरा विवाह करने से मना कर दे। तो लोग मंदिर नहीं जाने देते, जंगल कौन जाने देगा। व्यास जी महाराज यही भाव लेकर के पुत्र तन्मयतया, बहुत जोर की आवाज लगाते हैं, तन्मय होकर के विरह का